वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज ट्रिगोनोमेट्री के पार्ट सेकेंड के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपने ट्रिगोनोमेट्री का पहला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके आप पहले वो बिला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिएगा आप। ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री का शुरुआत जब स्टैंडर्ड लेवल का होता है फॉर 11th एंड 12th, तो उसे समझने के लिए सबसे पहले दो चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं सबसे पहले वो दो चीज़ आप लोगों के बीच समझाएंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री की तरफ। ट्रिगोनोमेट्री समझने के लिए सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल पहला पॉइंट, जिसको मैंने पहले वीडियो में डिस्कस अच्छी तरह से कर दिया है। दूसरा बात आता है क्वाड्रेंट। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम क्वाड्रेंट के बारे में समझेंगे, उसके बाद एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक फॉर्मूला और उस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हुए सिलेबस को अंतिम करेंगे। ठीक है। तो समझिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पहले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। अब एक फॉर्मूला होता है, इसको मैं रब करता हूं। बेसिक फॉर्मूला है जो आपने 10th में भी पढ़ रखा होगा। ये फॉर्मूला कहता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है। आप कंपटीशन का तैयारी नहीं कर रहे हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको ये याद करने से काम चल जाएगा। ये फॉर्मूला आया कहाँ से जनरेट हुआ है, इस पे डिस्कस करना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारा टीचर सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला रटवा देगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। लेकिन मेरा कहना है, अगर मेरा माने तो सबसे पहले ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये भी डिस्कस करना जरूरी होता है। ऐसा 3 फॉर्मूला आपके सामने मैं लिखूंगा यहाँ पे, और वो फॉर्मूला कैसे बना इसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। ठीक है। सबसे पहले, जब पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत है नहीं। तो करना क्या है, ये जो आप देख रहे हैं सब में एच स्क्वायर से भाग लगा दीजिए। ठीक है। तो ये एच स्क्वायर कट जाएगा, हमें 1 दे देगा। अब आप हमें बताएं कि P बटा H क्या होता है, साइन थीटा होता है ना। तो साइन थीटा, ये स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बात समझ में आ गया। वही वाला फॉर्मूला यहाँ है, कैसे आया मैंने आपको यहाँ बताने का प्रयास किया। इसी प्रकार से 3 फॉर्मूला है। अब दूसरे फॉर्मूला का हम लोग देखते हैं। वो दूसरा फॉर्मूला कहता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये बात मैंने आपको बताया था। ठीक है। तो एक बात और आप याद करें, मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी प्रकार से इसमें p से भाग कर देना है सब में। तो ये कट के ये वाला डाटा आपको दे देगा, आप कैलकुलेट करके देख ले। जैसे h बटा p है तो क्या देगा, कॉसेक देगा ना, साइन का उल्टा मैंने आपको बताया था। ठीक है। और कॉट है तो ये b बटा p है, ये सॉरी यहाँ p होगा ना, p होगा। ठीक है। तो ये b बटा p है तो कॉट स्क्वायर देगा। ये दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला पे डिस्कस करते हैं हम लोग। tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है। तो अब इसमें आप बताए थे कि बी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इससे भी, इसमें भी बी से आप डिवाइड करें तो आपको आएगा। ठीक है। तो आप इससे ये 1 दे देगा, बाकी ये वाला आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वाला डेटा आपको मिलेगा। मैंने ये फॉर्मूला बता दिया आपको। और मैं एक बड़ी बात, एग्जाम मैथमेटिक्स का एग्जाम में या फिर आप जब भी मैथमेटिक्स का सवाल सोल्व कर रहे होंगे तो क्या क्या सावधानियां देखनी है, सबसे पहले इस पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आप कहीं एग्जाम पूछा हुआ सवाल हो, या फिर आप कोई भी बुक का सवाल बना रहे हो, या फिर एग्जाम में सवाल बना रहे हो, एक कंडीशन 3 होता है। अगर आप उस सवाल को, या तो आप पूरा यहाँ सवाल पढ़े और पूरा सवाल बनाने के बाद आप फाइनल आंसर के पास पहुंच सकते हैं, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि आपने तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया लेकिन फाइनल आंसर तक आप लोग नहीं पहुंच पाते हैं, दूसरा केस है।
तीसरा केस कहता है कि आप एक भी स्टेप नहीं बढ़ पाते हैं, मतलब कि उस शायद उस क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट आपके पास नहीं होता है तो आप नहीं बढ़ पाते हैं। ठीक है, अब तो कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है मैं ये बताना चाहता हूं। जैसे देखिए बेसिक सवाल लेते हैं हम लोग। जैसे साइन थीटा बराबर आपको 3/5 दिया हुआ है। इफ क्वेश्चन है इफ साइन थीटा इक्वल टू 3/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस टेन थीटा या कॉस थीटा, कुछ भी ले लेते हैं। सबसे पहले हम कॉस थीटा ले लेते हैं, उसके बाद टेन थीटा लेंगे, कॉस थीटा ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप सवाल कहीं सोल्व कर रहे होंगे तो कैसे सवाल को अटेम्प्ट करना है पहले ये सीख लीजिए। ये सवाल जो मैथमेटिक्स का बनता है उसमें सबसे पहले आप सवाल को पढ़ें। सवाल कहना क्या चाह रहा है, मतलब क्या डेटा दिया हुआ है, क्या हमसे पूछना चाह रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। जब आप सवाल को बढ़िया ढंग से पढ़ेंगे नहीं, जब आपको सवाल दिमाग में जाएगा नहीं कि सवाल हमें क्या डेटा दिया है और क्या हमसे पूछना चाहता है, ये नहीं पता रहेगा तो सवाल सोल्व करना मुश्किल है ना। अब छोटा सवाल सोल्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा जिसका स्टैंडर्ड बड़ा होगा बिना सवाल समझे आप उस पर अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं बेसिक सवाल लेके आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो ये साइन थीटा बराबर 3/5 दिया हुआ है। ठीक है, तो दिमाग काम करना चाहिए कि साइन थीटा बराबर 3/5 है, हमारे डेटा दिया हुआ है, पूछता सवाल है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, तो ये दिमाग काम करना चाहिए कि साइन थीटा बराबर जो हमें दिया हुआ है 3/5, ये p/h दिया हुआ है। फिर सवाल में साइन का मैटर है तो साइन तो यही हो जाएगा जो वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन कॉस भी पूछा है प्लस, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन है, सिर्फ दोनों का वैल्यू निकाल के ऐड कर देना है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप साइन का वैल्यू यही लिख देंगे, लेकिन कॉस निकालने के लिए आपको बी का जरूरत पड़ेगा, बेस का जरूरत पड़ेगा। तो बी निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बता चुका हूं। क्या है फॉर्मूला, कहता है ये साइन का p/h है ना, तो हमको बी चाहिए ना, तो बी कैसे निकलेगा, साइन थीटा बराबर p/h है, तो बी बराबर क्या होता है √h² माइनस p²। ठीक है, √h², h क्या है 5 का स्क्वायर 5 × 5 = 25 हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर 3 × 3 = 9 हो जाएगा। अब कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या होगा, रूट में ये आपका 25 में से ये जाएगा तो बचेगा 9 × 15 = 1 16 बचेगा, तो ये रूट से बाहर आएगा तो ये 4 देगा हमको। तो कहने का मतलब p बराबर हमको पता है, h बराबर ही पता है और b भी हमको पता हो चुका है। तो अब ट्रिगोनोमेट्री का किसी भी रेशियो का हमसे सवाल करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। सवाल क्या था, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ना, तो साइन थीटा बराबर तो हमें मेरे पास दिया हुआ है 3/5 पहले से, और कॉस थीटा क्या है b/h, तो b हमें यहाँ फाइंड आउट किए हैं 4/5। इसमें ये एक विन का जोड़ का रूप ले चुका है, इसे आप सोल्व कर सकते हैं। जैसे 5 है, एलसीएम 5 हो जाएगा, 3/4 बराबर 3 + 4, तो क्या हो जाएगा 7 और 5, यही इसका आंसर हो गया इस सवाल का। तो इस सवाल बताने का और ये ट्रिक बताने का कि सवाल कैसे सोल्व करना है, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ चुके होंगे। शुरुआत किए थे तो मैंने आपको बताया था राइट एंगल ट्रायंगल और क्वाड्रेंट, तो थोड़ा सा क्वाड्रेंट के बारे में डिस्कस कर देते हैं, थोड़ा क्या क्वाड्रेंट पढ़ा ही देते हैं आप लोगों को, उसके बाद क्वेश्चंस करवाएंगे। जब आप 10th पढ़ के आए हैं तो 11th में जब ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं तो ट्रिगोनोमेट्री में आप क्वाड्रेंट्स नहीं पढ़े होंगे, 10th में पढ़ना नहीं होता, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने क्वाड्रेंट्स पढ़ा होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत तो जानकारी जरूर होगा। ये देखिए
यही है क्वाड्रेंट्स, ठीक है। इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, इसको एक्स, इसको डैश एक्स बोलते हैं, एक्स डैश। अब देखिए ये कैसे कैसे शुरुआत होता है। सबसे पहले ये 0 डिग्री है, यहां जाने के बाद 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है। यहाँ 180 डिग्री हो जाता है, यहाँ 270 डिग्री हो जाता है, वापस आने के बाद यहाँ 360 डिग्री हो जाता है। कहने का मतलब जब आप किसी सर्कल को पूरा घूम जाइएगा 360 डिग्री का कोण बनेगा, है ना, ठीक है। उसके बाद आप इसको ऐसे पाई में लिख सकते हैं, यहाँ इसको π/2 कर दीजिएगा, 2 पाई कर दीजिएगा, 3π/2 यहाँ लिख सकते हैं। अब जो रेशियो मैंने आपको छो बताया था ट्रिगोनोमेट्रिक का, तो इसमें रेशियो पता है ना, साइन थीटा कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो अब हम इस क्वाड्रेंट के माध्यम से ये समझने का प्रयास करेंगे कि किसमें कौन क्वाड्रेंट्स में कौन रेशियो पॉजिटिव होता है और कौन नेगेटिव। तो इसमें जो इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है ना। तो इसमें ऑल पॉजिटिव होता है। तो ट्रिगोनोमेट्री का छो रेशियो जो सब पॉजिटिव, इसमें होता है साइन और कॉसेक, साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव, इसमें टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव, और जो क्या बच गया, दो चार हो गया ना, बच गया मेरे पास क्या, कॉस थीटा और सेक थीटा, इसमें ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। एक छोटा सा सवाल क्या, इसको कॉन्सेप्ट ही मान सकते हैं कि 0 डिग्री प्लस थीटा इसमें आ जाएगा, 90 डिग्री प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और क्या है ये 270 प्लस थीटा आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। इसके बाद क्वाड्रेंट का सवाल हम करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।